बादशाह इज वेरी डेंजरस। उसने मेरे बेटे को मारा, साधु भाई के हाथ से मकाऊ छीन लिया। अब वो रुकेगा नहीं। सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, सारे एशियन रीजन का बादशाह कहलाए जाने का है उसका एम्बिशन। ही इज अ कॉन्करर। भाई, इतने आदमियों की जरूरत नहीं है। उसके बाप और उसे मौत के घाट उतारने के लिए अकेला मैं ही काफी हूं। दुश्मन को मारने के लिए सोचना नहीं पड़ता, एक्शन लेना पड़ता है। सही कहा बादशाह, आज ही एक्शन होगा और तू मारा जाएगा। दादाजी ने मेरा नाम बादशाह इसलिए नहीं रखा कि मैं इतिहास में खो जाऊं, मैं इतिहास बनाऊंगा। अच्छा, कहा था ना इतिहास बनाऊंगा। नादान है, सुनता तो बच जाता। जो सर बादशाह के आगे झुका बच गया, जो सर उठा समझो कट गया। हेलो बादशाह, विक्टर का खेल खत्म, मैदान साफ हो गया। अब मैं तेरा शिकार करूंगा। बादशाह, हमें छूना आसान नहीं है। चाहे कोरियंस हो, मलेशियंस हो, इंडोनेशियंस हो, सभी दुश्मनों को खत्म करने के बाद ये सल्तनत खड़ी की है। उसी सल्तनत को जीतने ये बादशाह आ रहा है। योर टाइम इज ओवर। आज से मेरी हुकूमत शुरू। तू बस देखते जा कैसे माफिया के इतिहास से तेरा नाम मिटाता। वो करने की तेरी औकात नहीं है। तुझे बादशाह की औकात उसकी लात खाकर ही पता चलेगी। विक्टर जैसे चूहों को मारकर तू हम जैसे शेर से पंगा लेगा? जंग बादशाह ने शुरू की है और उसे खत्म भी वही करेगा। शेर कौन है और चूहा कौन, ये बताने मैं वहीं आ रहा हूँ। टिल देन टेक अ ब्रेक। आई नो आप लोग थोड़ा रेस्टलेस फील कर रहे होंगे, बट यू डोंट नो अबाउट वायलेंट विक्टर। ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। भाई, बचपन में मैंने तुम्हें बिना बताए बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स की है। मैं एक न एक दिन तुम्हें ये सब बताना चाहता था, पर तुम तो ये बिना जाने ही चले गए।
अब बताओ मैं कैसे बताऊं? डोंट वरी माय सन, यू कैन कन्फेस टू मी। तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। वो तुम्हारे भाई के पास हेवन में पहुंचेगा। फादर, जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने इनकी गर्लफ्रेंड कैथरीन को किस किया था। चीप चीप। कम ऑन माय सन, उस उम्र में ऐसी फीलिंग्स नॉर्मल बात होती है। तुम बड़े जज्बाती दिखते हो। थैंक यू फादर, पर कैथरीन ने मुझे झापड़ मार दिया तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कैथरीन का रेप करके उसे मार डाला, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूं ना। इतना ही नहीं, मेरे भाई का भाई जॉनी, उसे लड़की और नशे की लत लगाकर एक बेरहम आदमी बना दिया मैंने। बट बैड लक, मेरी भाभी को यह सब पता लग गया तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं बचा। फिर मैंने अपनी भाभी को बेहोश कर दिया और उसे जिंदा जला दिया, फायर एक्सीडेंट दिखा दिया। और ये गिल्ट लेकर मैं चर्च में गॉड के सामने कन्फेस करने गया और वहां गॉड के पहले आप जैसे फादर ने सुन लिया। तो मुझे गुस्सा आया और उस फादर के बाल पकड़कर खींच खींच कर बाहर लाया और उसे पटक के पैर से गर्दन को मसल दिया, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि जिसे भी राज पता चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। हे फादर फादर, डोंट वरी, ये सब तो मैंने विक्टर भाई के डर से किया था। बट नाउ यू आर सेफ, क्योंकि मेरा भाई क्योंकि इस दुनिया में मैं जिससे डरता था और प्यार करता था वो सिर्फ एक ही था, और वो था विक्टर, सिर्फ विक्टर। और जिस इंसान ने मुझे इस दुनिया में अनाथ बना दिया वो है कमीना बादशाह। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ तो जीऊं तो किसके लिए जीऊं? उस कमीने बादशाह को मारने के लिए जीऊंगा ना। Am I right? हाँ, am I right? सही कह रहे हो साधु भाई। रॉबर्ट, बादशाह को तुम्हारा भाई विक्टर भी मारना चाहता था और तुम भी, तो अब हमारा कॉमन टारगेट है बादशाह। थैंक यू साधु भाई, अब आप हमारे सगे भाई की तरह हैं। विक्रम, हाँ भाई। वो कंटेनर जल्द से जल्द इंडिया पहुंचाओ। आदेश, तुम उस तरफ जाओ। आदेश, इस तरफ आओ। I said come this side. मुझसे इस ऑपरेशन का राज छुपाकर आपने अच्छा नहीं किया। मेरे पास और कोई चारा नहीं। आदेश, मतलब तुम साधु भाई के लिए काम करते हो क्या? You? फैंटास्टिक आदेश, कंटेनर को बचाकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एंड नाउ तुम्हें अपने डिपार्टमेंट को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि बादशाह पुलिस को मारकर वो कंटेनर अपने साथ ले गया। ओके भाई। साधु भाई, बादशाह सिर्फ फंसा नहीं है, तीर निशाने पर है, फिनिश होने के भी चांसेस हैं। कैसे? सस्पेंस। हेलो। ये क्या बेटा, 2 दिन से तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं थोड़ा बिजी था माँ। इतना भी क्या बिजी? तेरी बहुत याद आती है बेटा। ये बता कब आ रहा है? बस थोड़ा सा काम और बचा है माँ, जल्दी आ जाऊंगा। लव यू माँ। लव यू बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय। हेलो। बादशाह, पापा मेरे पास है बेटा, आजा। हे बादशाह, तुम्हारे घर से मैंने तुम्हारे पापा को कैसे किडनैप कर लिया ये सोचकर दिमाग चकरा रहा है ना? आई हैव फ्रेंड्स, दोस्त। क्यों? मनी, ह्यूज मनी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बाप को मारूंगा।
बादशाह के पापा को पेश किया जाए। पिंजरे में बंद कर देने से शेर बिल्ली नहीं हो जाता। जब ये शेर पिंजरा तोड़ेगा तो शिकारी खुद शिकार बनेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे डीआईजी मिस्टर बलराम को और कुछ हांगकांग के ऑफिसर के साथ हमारी पूरी टीम को एक लोकल इंडियन माफिया बादशाह ने मार डाला है। पुलिस और इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को संजीदगी से लिया है और मैं यकीन दिलाता हूं कि बादशाह बहुत जल्द ही जेल में होगा। बादशाह, तुम्हें सिर्फ हांगकांग पुलिस नहीं, इंडियन पुलिस भी तलाश कर रही है। बस मेरे पापा का ख्याल रखना। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और इसका सोल्यूशन मैं ढूंढ निकालूंगा। हमारे ही डिपार्टमेंट का एक एसीपी साधु भाई से मिला हुआ है। आई कांट बिलीव दिस। अब तो उसने ये झूठ भी बोल दिया है कि मैंने ही पुलिस वालों को मारा है, जो मेरे खिलाफ सबूत बन गया है। सर, आपने मुझे क्रिमिनल्स की जो लिस्ट दी थी उसमें से ज्यादातर मारे गए हैं। फाइनल टारगेट साधु भाई तक पहुंचने से पहले आदेश ने धोखा दिया और मैं पुलिस की नजरों में क्रिमिनल बन गया हूँ। मैं तो यकीन कर सकता हूँ, पर डिपार्टमेंट को कैसे यकीन दिलाएंगे? एंड वन मोर थिंग, आदेश के मेरी भांजी से शादी होने जा रही है। अब तो एंगेजमेंट भी हो चुकी है। मेरे जीजा मुंबई के पुलिस कमिश्नर तो हैं, पर हमारी ट्यूनिंग सही नहीं है। मैं उन्हें आदेश के बारे में बताकर यकीन नहीं दिला पाऊंगा, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने डिपार्टमेंट के साथ दगा किया है और अब मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। मैं उसे मार दूंगा। नो सर, साधु भाई तक पहुंचने का हमारा एक ही सोर्स है, एसीपी आदेश। उन्होंने आदेश को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, हम उसे साधु भाई के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और आदेश के हाथों आपकी भांजी को भी बचाएंगे। पर कैसे? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है सर। पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए हो। मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू सर। तो आपकी भांजी अभी कहाँ है? मिलान।